हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बेसिक से बताएंगे, आप लोगों को ठीक से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम बहुत सारा प्रश्न लिए हैं, जो कि इसको आप कर लेते हैं तो आपको ऐसा प्रश्न में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। प्रतिशत कहते किसे हैं? तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि प्रतिशत के मतलब 100 होता है। प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 100 होता है। जब कभी आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो बटा में 100 लगाना होगा, और यहाँ पे भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो गुना में 100 लगाना होगा। ठीक, जहाँ जहाँ प्रतिशत के बात होगा वहाँ वहाँ 100 तो लगेगा, ये फिक्स है। लेकिन प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो बटा में 100 लगाना है, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो गुना में 100 लगाना है। यहाँ पे बटा में 100, इधर गुना में 100। अब हम लोग जानते हैं कि भिन्न किसको कहते हैं। तो भिन्न कहते हैं P बटा Q को हम लोग भिन्न कहते हैं, जो P बटा Q के रूप में लिखा हो। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, Q की जगह पे 4 हो गया, या फिर 6/8 माइनस 2/3, कुछ भी अगर जो ऐसा बट्टा में लिखा रहे तो उसको हम लोग कहते हैं भिन्न। और ऐसा अगर जो जहाँ पे चिन्ह रहे उसको हम लोग कहते हैं प्रतिशत। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। तो यहाँ पे 10% है, तो 10% को भिन्न में बदलने के लिए बटा में 100 लगाना होता है। तो यहाँ पे 10 को 10 लिख लेना है और बटा में 100 लगा देना है। अब यहाँ पे कटेगा तो काट लेना है, तो ऊपर से 1 0 और नीचे 1 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे 10। तो 1/10 हो गया इसका आंसर। ये हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदले हैं। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, तो 10% को भिन्न में बदले तो 1/10 आया। अब हम लोग 1/10 को प्रतिशत में बदलते हैं तो 10 आना चाहिए, 10% आना चाहिए। तो यहाँ पे 1/10 को सबसे पहले हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए बताएं कि गुना में 100 करना है। तो 1/10 को 1/10 लिख लीजिए और गुना में 100 कर देना है। अब यहाँ पे काट लेना है, इसको इससे गुना करके जितना आएगा उतना, और ये 10 से काटना है। नहीं तो फिर आप डायरेक्ट यहीं से काट सकते हैं 10 को 100 से। तो डायरेक्ट यहीं से काट के दिखाते हैं। 10 एकम 10, 10 दहें के 100। अब यहाँ पे 10 आया और यहाँ पे 1 है, 10 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 10 ही आएगा, और नीचे 1 है तो 1 लिखेंगे। बट्टे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका मतलब ऊपर वाला सेम आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 है तो 10 आंसर होगा। ये आ गया 10% आंसर। तो इसी तरह से भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है। तो चलिए अब फिर से हम प्रतिशत को भिन्न में पहले बदलते हैं। तो यहाँ पे 15% है, तो 15% को भिन्न में बदलने के लिए 15 को 15 लिख देंगे, और यहाँ पे बटा में 100 लिख देंगे। और यहाँ पे अब कट रहा है तो 5 से यहाँ पे काटते हैं, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और 5 का पढ़िएगा 20 बार तो 100 आएगा, 20 पचे 100, तो यहाँ पे 20 होगा। तो 3/20 यहाँ पे आ गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 250। 250% को भिन्न में बदलना है, तो वही 250 लिख देना है, और भिन्न में बदलने के लिए बटा में 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ऊपर 25 नीचे 10, 5 से कटेगा तो 5 पचे 25, और 5 दूना 10, तो 5/2 आंसर आ गया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 150%। 150% को भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए बटा में 100 तो लगाना ही होगा, और ऊपर यहाँ पे 150 है तो यहाँ पे 150 लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटेगा, ऊपर 15 है नीचे 10 है तो यह 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो 3/2 इसका आ गया आंसर। अब यहाँ पे हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे अभी हम बनाए हैं कि गुना 100 किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा बनाते हैं, 3/20 है। हम लोग यहाँ पे 15% को भिन्न में बदले थे तो 3/20 आया था। अब हम लोग यहाँ पे 3/20 को बदलेंगे प्रतिशत में, तो यहाँ पे 15% आना चाहिए। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 15% आना चाहिए। तो हम लोग बदलते हैं, 3/20 है तो 3/20 लिखना है,
और यहाँ पे प्रतिशत में बदलना है भिन्न को, तो इसीलिए गुना में 100 करना है। अब यहाँ पे पहले इसको इससे गुना कर सकते हैं, नहीं तो पहले इसको इससे काट सकते हैं। तो यहाँ पे गुना करके करते हैं, 100 को 3 से करेंगे तो 100 तिया 300 और बटा में 20। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ऊपर 30 है नीचे 2 है, तो 2 एकम 2 और 2 का पढ़िएगा 15 बार में तो 30 आएगा। तो यहाँ पे 15/1 हो गया, तो नीचे 1 लिखाता नहीं है, तो इसका मतलब 15% आंसर आ गया। यहाँ पे हम लोग बदले थे 15% को, तो 3/20 भिन्न आया था, और यहाँ पे हम लोग 3/20 भिन्न को बदले हैं तो 15% आया। इसका मतलब दोनों जगह सेम है, तो आंसर सही है। यहाँ पे 5/2 को हम लोगों को बदलना है प्रतिशत में, तो 5/2 को 5/2 लिख लेना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना में 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे पहले काट लीजिए या फिर गुना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे काट लेते हैं, 2 एकम 2, अब 2 का पढ़िएगा 50 बार तो 100, 50 दूना 100 होता है, तो यहाँ पे 50। अब यहाँ पे 50 को 5 से गुना करेंगे तो 50 पचे 250 होता है, तो ये हो गया 250% आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2/25 को प्रतिशत में बदलना है। तो 2/25 को 2/25 लिख लेना है सबसे पहले, प्रतिशत में बदलने के लिए गुना में 100 करेंगे। अब यहाँ पे 25 एकम 25 और यहाँ पे 25 चौक 100। अब यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे 2 है, तो 4 को 2 से गुना कर लेना है, तो 4 दूना 8 और बटा में 1, तो 1 तो नीचे लिखाता नहीं है, तो यानी कि 8 हो जाएगा इसका 8% आंसर। अगला क्वेश्चन है 40/100। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहाँ भी बटा में 100 आएगा तो ऊपर वाला आंसर हो जाता है, ठीक ना। कभी भी आप लोगों को भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो और बटा में 100 हो तो ऊपर वाला सेम आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पे करके दिखाते हैं, 40/100 है तो 40/100, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना में हम लोग 100 करते हैं। अब यहाँ पे 100 से 100 तो कट जाएगा, ऊपर वाला सेम आंसर हो जाएगा 40। तो आप कभी भी कीजिएगा, ऊपर 40 या 50 कुछ भी हो, लेकिन नीचे बटा में 100 हो तो ऊपर वाला कुछ भी जो रहेगा वही आंसर हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में किस तरह बदला जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।